तो उससे एक बड़ा संकेत मिलता है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या बीएनपी और जो अवामी लीग है अब वो फिर से साथ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके बेटे की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। ऐलान की बात करें तो साजिद वाजिद ने एक इंटरव्यू में बांग्लादेश में जो उनकी पार्टी की वापसी और बीएनपी से जो संपर्क है उसको लेकर अब एक बड़ा बयान दिया है। यहाँ पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को देश की बड़ी पार्टी बताते हुए यहाँ पर बातचीत के रास्ते खुलने का उनकी तरफ से संकेत दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीएनपी देश का बड़ा राजनीतिक दल है, हम जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे। और बातचीत के दौरान ये भी कहा कि अवामी लीग पर बैन के चलते बीएनपी को चुनाव में खुला मैदान मिल गया। और यहाँ पर उनकी तरफ से इस बात पर जोर दिया गया अनुराधा कि आने वाले समय में अवामी लीग वापसी करेगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना की जो पार्टी है वो अवामी लीग अब उनके बेटे की तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेश में वापसी करेगी और अवामी लीग कहीं भी नहीं जा रही। बांग्लादेश के लोग हमारी पार्टी से प्यार करते हैं और हम बांग्लादेश में वापसी करेंगे। अब यहाँ बता दें कि बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी को पूर्ण बहुमत मिला है, जिसके बाद तारिक रहमान के हाथों बांग्लादेश की सत्ता की कमान आते हुए दिख रहे हैं। वहीं शेख हसीना के बयान की बात करें तो यहाँ पर उनके बेटे की तरफ से जो ये ऐलान किया गया है, इसी बीच शेख हसीना ने भी बांग्लादेश चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। सोनम, यहाँ पर हम आपसे ये चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से शेख हसीना के बेटे का बयान सामने आया है उसका असर क्या होता हुआ नजर आया है, और इसके बाद आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि शेख हसीना का बांग्लादेश के चुनाव पर क्या रुख है, तारिक रहमान की जीत पर शेख हसीना क्या कहना चाहती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बीएनपी और अवामी लीग के रिश्तों की बात करें तो ये अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर शेख हसीना के बेटे की तरफ से ऐसा संकेत देना कि हाँ हो सकता है कि हम उनसे बातचीत करेंगे और अवामी लीग कहीं भी नहीं जा रही है और वापसी होगी, यानी कि वापसी के संकेत अब उनके बेटे की तरफ से दिए गए हैं। और वहीं पर अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीएनपी और अवामी लीग एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे, क्या जो दुश्मनी है वो दोस्ती में तब्दील होती हुई दिखेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम शेख हसीना के बयान की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि यूनुस ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से सत्ता हथियाई और उनके नेतृत्व में जो ये चुनाव कराया गया वो जनता के मतदान अधिकारों और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी अनदेखी करता है। और साथ ही ये चुनाव पहले से ही योजनाबद्ध धोखा था, जिसमें अवामी लीग और मतदाताओं को बाहर रखकर चुनाव कराया गया। वहीं हमने देखा कि जो विस्फोट की खबरें भी सामने आई थी, जो गोलीबारी की खबरें सामने आई थी, वोट खरीदने के लिए यहाँ धन का इस्तेमाल किया गया। ये भी शेख हसीना ने इस मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पर जबरन मोहर लगाने और एजेंट से परिणाम पत्रों पर हस्ताक्षर करने जैसी घटनाएं शुरू हो गई थी। और 12 फरवरी को यहाँ पर देश भर में मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा और कई मतदान तो पूरी तरह खाली रहे। तो यहाँ पर शेख हसीना की तरफ से मोहम्मद यूनुस की सरकार पर यह हमला बोला गया। लेकिन इसी बीच यहाँ पर ये सीधे तौर पर साफ है कि क्या अब बीएनपी और अवामी लीग फिर से साथ आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि वहां बीएनपी की वापसी हुई है, तारिक रहमान के हाथों सत्ता अब यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसी बीच ये लगातार सवाल उठ रहा है कि क्या शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी, क्योंकि उनके बेटे की तरफ से ये कहा गया है कि अवामी लीग कहीं भी नहीं जा रही है, बांग्लादेश के लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल जी सोनम, जिस तरीके से आपने बताया है कि बेटे ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि उनकी पार्टी वापसी करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि हमने मोहम्मद यूनुस को देखा था कि शेख हसीना के लिए उनके जो तेवर थे वो काफी कड़े थे। उन्होंने लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब भी दिया था और शेख हसीना भी लगातार भारत में मीडिया से बात करते हुए जो यूनुस सरकार थी उसे टारगेट करती रही है। लेकिन अब वहां पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तारिक रहमान की सरकार आ चुकी है। तो क्या आप कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि शेख हसीना को रियायत मिलेगी, क्या वो राहत के तौर पर फिर से बांग्लादेश में वापसी कर सकती हैं? अब बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से कई बार ये साफ किया गया है और शेख हसीना की तरफ से भी ये कहा गया कि मैं भारत की यहाँ पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उनके बेटे ने भी कई बार कई मंचों पर भारत का शुक्रिया अदा किया है कि भारत ने हमारी ऐसे समय पर मदद की जब शेख हसीना को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पर शेख हसीना हमेशा से ही यहाँ पर भारत को शुक्रिया करती हुई नजर आई हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर शेख हसीना क्या जो उनका फैसला है वो लेती हैं, क्योंकि भारत की तरफ से पहले भी यही कहा गया था कि ये जो डिसीजन है वो शेख हसीना का है और वही ये डिसीजन लेंगी कि उन्हें आगे क्या करना है। बांग्लादेश की तरफ से लगातार दबाव बनाया गया कि भारत जो है शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दे, लेकिन भारत की तरफ से सीधे तौर पर यह साफ किया गया कि ये फैसला सीधे सीधे शेख हसीना का है। और यहाँ पर अब ये देखना होगा कि आगे की शेख हसीना आखिर क्या फैसला लेती हैं और क्या बीएनपी और अवामी लीग साथ आते हुए दिखेंगे। उसके बाद ही जो है लगातार जो तस्वीर हम देखेंगे वो साफ नजर आएगी। जी बिल्कुल सोनम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके